अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। घर में परिंदों का आना, उनकी चहचहाट सुनना और उनकी जो चिरपिंग है और ख़ूबसूरत आवाज़ों को एंजॉय करना, ये हमेशा से बचपन से हमारा ड्रीम रहा है। घर में परिंदों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए लंगर खाना कैसे खोलते हैं, उनको क्या क्या खुराक डालते हैं, इसके लिए हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ से, और वो जब भी लाहौर तशरीफ़ लाते हैं तो हमें टाइम देते हैं। आज भी हमारे साथ हैं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इनसे बात करेंगे। लास्ट पॉडकास्ट में आपको याद होगा कि हमने कोयल के ऊपर, कि कोयल को अपने घर में अट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो क्या खाती है, क्या पीती है, उसकी क्या हैबिट्स होती हैं, उसकी आवाज़ के बारे में हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया था। आज एक कोयल का यूनिक फीचर हम डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि कोयल इतनी सुस्त, चालाक, लेज़ी या स्मार्ट है कि वो अपने अंडे जो है या अपने बच्चे निकालने के लिए अपना घोंसला नहीं बनाती। दूसरे परिंदे के और ज़्यादातर चांसेस में कौवे के जो घोंसला है बना बनाया, उसके अंदर अपने अंडे दे देती है, और कौवा आउट ऑफ लव या आउट ऑफ इनोसेंस या बेवकूफ़ी में उसके बच्चों को अंडों के ऊपर बैठता है, उसकी हैचिंग होती है, उसके बच्चों को पालता भी है, और पालते हुए उसको पता भी चल जाता है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। उसके बावजूद जो उसकी ओरिजिनल मदर है उसको करीब नहीं आने देती। कोयल उन परिंदों में से है जिनको ब्रूड पैरासाइट कहते हैं, और ब्रूड पैरासाइट वो परिंदे होते हैं जो दुनिया में परिंदों की 1% वो किस्म है जो अपने अंडे अपना घोंसला बना के नहीं देते, बल्कि बना बनाया घोंसला ढूंढ के उसमें अंडे देते हैं, और जो दूसरे होस्ट बर्ड्स होते हैं वो उनके अंडों को हैच करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनको परवान चढ़ाते हैं, और दैट्स ऑल। आप इसको लेजीनेस कह लें, आप इसको स्मार्टनेस कह लें, या क्लेवरनेस कह लें। तो कोयल उन खूबसूरत परिंदों में से है जिनकी आवाज़ खूबसूरत है और उनके अंदर ये वाली क्लेवरनेस की खूबसूरती भी मौजूद है। पूरी पॉडकास्ट में हम आपको साथ साथ इसकी फुटेज भी दिखाएंगे, और ये कंप्लीट एविडेंस और मुशाहिदा इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ ने किया है। तो वेलकम करने से पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखिए कि कोयल के जो बच्चे हैं घोंसले से गिरे, उसके बाद जनाब कौवों ने उसको प्रोटेक्ट किया और ओरिजिनल मदर कोयल को करीब नहीं आने दिया। ये थोड़ा सा क्लिप देखें, उसके बाद हम इनको वेलकम करें। ठीक हो गया। शौक दे हमारे वास्ते। यस सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। सर, इस बार हमारा टॉपिक यही है, और आपने बहुत अच्छी इसकी क्लिपिंग भी बनाई है, और एविडेंस आपके पास है कि जी जो कोयल है वो अपने जो अंडे हैं अपना घोंसला बना के नहीं देती और ख़ुद अपने बच्चों को परवान नहीं चढ़ाती। आपने खुद से इसको देखा, ऑब्जर्व किया और इसको फिल्माया भी। तो ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सर, मैंने भी ये पढ़ा था, सुना था, लेकिन बंदा उस वक्त तो हैरान होता है कि कौवा तो खुद बड़ा चालाक एक परिंदा है, तो क्या इसको भी कोई ऐसी चालाकी दिखा देता है? तो वो कोयल था। तो इसको मैंने देख भी लिया। हुआ क्या कि मेरे घर में 2 पाम के ट्री हैं, ठीक, जिनकी हाइट काफ़ी है, और कौवा चूंकि अपना घोंसला बड़ी महफूज जगह पे बनाता है, बिल्कुल सही। तो इस दफ़ा कौवे ने उस पर घोंसला बना लिया। ठीक। तो पहले तो मुझे परेशानी भी हुई, क्योंकि कौवे की एक खासियत ये है कि जब इसके अंडे या बच्चे होते फिर ये किसी को पास से भी गुजरने भी नहीं देता, बाकी परिंदों को भी नहीं आने बाकी परिंदों को भी नहीं आने देता, और किसी इंसान को भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। खैर, अब तो उसने बना लिया था, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वो जो सुना था पहले कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ठीक, और अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में जाके देती है, और बच्चे उसके कौवे पालते हैं, वो मुझे अमली मुशाहदा करने का मौका मिल गया। जबरदस्त। कि जब उसके बच्चे हुए तो मैंने देखा है कि एक कोयल जब आती थी मेरे लान में, तो दोनों जो कौवे की मेल और फीमेल थी ना, उसके पीछे पड़ जाते थे, शोर मचाना शुरू कर देते थे। ठीक। वैसे तो कोयलें काफ़ी सारी मेरे लान में आती हैं, जैसे पिछले पॉडकास्ट में भी देखा, आपने दिखाया, लेकिन मैं देता था कि मखसूस कोयल जब आती है ना, तो मादा खास कर
तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मारते थे उसको। और उसको मारते थे, उसको भगा देते थे। ठीक। मैं काफी दिन ये चीज ऑब्जर्व करता रहा कि ये क्यों, यानी कि इसको, इसके आने पे ये क्यों इनको कोई तकलीफ हो रही है। वो फिर ऐसे पता चला कि एक दिन आंधी आई और 2 बच्चे नीचे गिर गए कौवे के घोंसले से। वो जो पाम के वो पाम के ट्री पे जो उनका घोंसला था, उनमें से 2 बच्चे नीचे गिर गए। ठीक। अच्छा, बच्चे ने गिर के तो फिर तो वो कौवा और उसकी जो मादा थी तो वो और भी लिथल हो गई। वो तो उधर किसी को ना आने दे, बच्चे चूंकि नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से कोशिश की कि उनको उठा के किसी ऐसी महफूज जगह पे रखे जहां पे ये इनको फीड करा लें तो ताकि ये बच सके। ठीक। और आप उनको कौवे के बच्चे ही समझते रहे? कौवे के बच्चे ही समझ रहे थे। ठीक। लेकिन जब करीब जाके जब उनको उठाया और देखा तो उसमें तो कौवे वाली निशानियां नहीं है। कौवे का देखे रंग काला है, उसके जो पर है सारे उसके काले हैं। लेकिन जब बच्चों का मुशाहदा किया तो उनमें तो सफेद धब्बे थे और उनकी चोंच भी एक जैसी, उनकी चोंच भी एक जैसी नहीं थी। तो वहां से फिर मुझे शक हुआ कि ये जो बार बार कोयल के पीछे ये भागते थे ना एक, तो ये बच्चे कोयल के हैं, ये इसके नहीं है। अच्छा। तो वो अमली तौर पे देखने का मौका मिला। बहरहाल उनको मैंने उठा के किसी महफूज जगह पे रखा कि इसको ये फीड कराएं। अब ख्याल ये था कि अब कौवा कम से कम हमें कुछ नहीं कहेगा, अल्लाह में तो आने देगा। लेकिन देखा तो वो उसी रूटीन से फिर अभी उधर बैठे हुए हैं दोनों और किसी को नहीं आने दे रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक दिन गौर से देखा तो पता चला जी एक बच्चा अभी घोंसले में मौजूद है ऊपर। अच्छा। लेकिन जब मैंने गौर किया तो पता चला कि वो भी उसके जी सफेद धब्बे हैं। और मैंने कहा ये सफेद धब्बे तो कौवे के बच्चे के नहीं है। तो वो दिन में सारी वो आ गई चीज जो सुनते थे या पढ़ते थे कि ये कोयल के बच्चे हैं। यानी कि 2 बच्चे थे और दोनों कोयल के बच्चे थे। 3 बच्चे थे, 2 अच्छा। गिर गए। ठीक। और फिर मुझे वो ख्याल आया कि जब वो गिरे थे तो उनमें भी ऐसे ही एक सफेद धब्बे थे उसमें। तो इससे मुझे यकीन हो गया कि ये बच्चे कोयल के थे, इसके नहीं। उससे भी बढ़कर अगले दिन फिर मैंने देखा कि वो बच्चा घोंसले से बाहर आ गया। उसने थोड़ा सा उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन घोंसले से निकल के साथ ही नीचे दूसरे पेड़ पे बैठ गया जो ज्यादा हाइट पे नहीं था। ठीक। वहां से मैंने पिक्चराइज भी कर लिया कि वो बाकी कौवे जो थे फिर आके उसकी हिफाजत के लिए दोनों किसी को आने नहीं दे रहे, बल्कि जब उसके करीब जा रहे हैं तो वो उसी तरह जैसे बच्चा कहता है कि माँ को मुझे खिलाओ, यानी कि बच्चा जब छोटा है तो जिस परिंदे का भी बच्चा है तो वो भी उसी तरह उसको कह रहा है कि मुझे खिलाओ। वो सारा मैंने पिक्चराइज कर लिया, आप देख भी रहे। इसी असना में कोयल आती रही जी, कोयल आती रही, कोयल रेगुलर आती रही। वो अंजीर के दरख्त मेरे लान में लगे हुए हैं, वो उधर बैठी रहती थी। जो ही वो कहीं उधर ऊपर जाने की कोशिश करती थी ये उस पर अटैक करते थे। बल्कि इन्होंने तो ये किया कि मेरे, आपको पता है कि बाकी परिंदे भी बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें तोते भी शामिल है। अब तोतों की भी ये रूटीन है, वो सबसे पहले आके पाम के ट्री पे बैठते थे, फिर वो नीचे दूसरे शहतूत का दरख्त उस पे आते थे, फिर वो मेरे लान में जो पड़ा हुआ है उनके लिए खुराक, फिर वो खाने के लिए आते थे। लेकिन जो ही वो आके बैठते थे ये उस पर अटैक कर देते थे। उनका उन्होंने बैठना ही महाल कर दिया तोतों का। उनको भी काफी तंग किया, महीना डेढ़ जो ये पूरा प्रोसेस चला, जब तक बच्चे उड़ने के काबिल नहीं रहे। और वो बच्चा जो उसका 2-3 दिन फिर उधर नीचे वाले पेड़ पे बैठा रहा और ये उसकी हिफाजत करते रहे। और कोयल भी आके बैठी रहती थी। फिर आखिर पे नहीं मुझे पता चला कि किस वक्त वो कोयल ले गई है उसको, क्योंकि वो उड़ना शुरू हो गया था 2-3 दिन बाद। लेकिन 2-3 दिन तक उन्होंने पूरी हिफाजत की, अपना बच्चा समझ गई, जैसे वो दूसरों को करीब नहीं आने देते। तो ये जो सुना था उसको अमली तौर पे देखा भी इसको। ये इसको हम कौवे की बेवकूफ़ी समझें या वाकई उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी इंस्टिंक्ट रखी है कि दूसरे के बच्चे को भी पहचान तो जाता होगा, पहचानने के बावजूद भी वो बच्चा अपने बच्चे समझ के रेस करता रहा। बस कुदरत की देखे ये सारी चीजें हैं। हालांकि कौवा कहा जाता है कि बहुत चला के दूसरों को चक्कर दे जाता है, लेकिन इस चीज में देखे तो मार खा गया है। लेकिन देखे अब इतने दिन उन्होंने उसका प्रोसेस जो सारा किया होता है, अंडे पे बैठ के मादा ने बच्चे निकाले होते हैं, तो वो कुदरती फिर लगाव हो जाता है उनको भी, चाहे वो कोयल का बच्चा ही होता है, वो तो उसको अपना बच्चा ही समझ के पालने होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रूड पैरासाइट बर्ड्स होते हैं और ये जो ब्रूड पैरासाइटिज्म है, ये कहीं कहीं इंसानों में भी पाया जाता है या नहीं? हो सकता है, मैं इस पे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। हाँ। चले नाजरीन, आप बताइएगा कि ये जो ब्रूड पैरासाइटिज्म है, यानी कि आप अपने बच्चों को दूसरों से रेस करवाएं, यानी कि आपके बच्चे दूसरे पालें,
खिलाएं पिलाएं भी वो, ब्रीड भी वो करें, और आप ना घर बनाने की तकलीफ़ करें, ना उनको रेज़ करने की तकलीफ़ करें, और दूसरों के रहम करम पे अपने बच्चों को छोड़ दें। अगर ऐसा है तो ये भी, अगर परिंदों में ये 1% है तो इंसानों में शायद बहुत 0.01% होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा सर जी, कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएं कोयल के बारे में। कोयल क्या खाती है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, लेकिन याद दहानी के लिए कुछ बता दें कि ऐसे कौन से फ्रूट ट्रीज हम घर में लगाएं तो कोयल आए। कोयल की आवाज़ तो बहुत प्यारी है जी सर, और कोयल दिल चाहता है कि हम इसको सुने। मैंने देखा है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोयल की आवाज़ सबको बहुत पसंद है। हम्म, और इसीलिए लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोयल आए, हम्म, तो 3 पौधे ऐसे हैं जो उसके पसंदीदा हैं, हम्म, जिसमें अंजीर का पौधा, सरे अगर आप फारिस। वो लगा लें हम्म, तो उसका फल खाने के लिए बहुत सारे कोयल आते हैं। ठीक। पपीता अगर लगा ले, हम्म, और सबसे बढ़कर चाइना का बोर्ड, जिसे पिलखन भी कहते हैं, जी। अगर आप वो लगा लें तो आप देखिएगा फिर जमगट्ठों की सूरत में आती है कोयल। मेरे घर क्योंकि के पास ही मैंने देखा है कि एक जगह 3 पिलखन के दरख्त इकट्ठे लगे हुए हैं। हम्म, तो आप यकीन मानेंगे कि दर्जनों के हिसाब से उसमें कोयल होते हैं। आपको फुटेज में भी आप लोगों को दिखाते हैं, आप देखिएगा फुटेज में भी हम्म, कि एट ए टाइम हम्म। दर्जन दर्जन कोयल उन पे बैठे होते हैं। क्योंकि ये भी एक फिग फैमिली से है, जी बिल्कुल फाइकस फैमिली से, तो इसका जो फ्रूट है वो भी परिंदों के लिए एडेबल है। और अंजीर के अगर अंदर से तोड़ें तो वो अंजीर जैसा ही दिखता है, बिल्कुल साइज में बिल्कुल। छोटा होता है। इसका मतलब इसको भी शौक से खाते जी, हैं वो। देखने में बिल्कुल तो अंजीर जी अंजीर की तरह ही है, हम्म, और बड़े शौक से खाते हैं। तो उस पे मैंने देखा है दर्जन से भी ज्यादा, मैंने एट ए टाइम फिल्माया उनको कि एक एक दर्जन भी बैठे होते हैं। इतना पसंद है कोयल को ये पौधा। इससे लीड हमें ये मिलती है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में, फार्म हाउस पे, या ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हम बना रहे हैं उसमें कोयल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सरे फहरिस्त अंजीर के पौधे लगाएं, और दूसरे नंबर पे आप पपाया भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स आते हैं कोयल के फ्रूट खाने के लिए, और वो है पिलखन का दरख्त, जिसको चाइना बोर्ड भी नॉर्मली कहते हैं। सस्ता पौधा है, बड़ी खूबसूरत कैनोपी बनाता है, और इसका साया भी बहुत अच्छा होता है, एवरग्रीन दरख्त है। तो इसको प्रमोट करें, और ये हमारी जो हॉट क्लाइमेट है पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में, इसको सूट करता है। बड़ी जल्दी परवान चढ़ जाता है, पूरा साल जो है इसके ऊपर पत्ते रहते हैं, और जब इसके नए पत्ते निकलते हैं तो ये बड़ी शो मारता है। बड़े कलरफुल और ख़ूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, और उसके बाद अपनी कैनोपी को बड़ा मेंटेन करता है। बहुत खूबसूरत इसकी छतरी बनती है, यानी कि, और इसके नीचे आप बेंच रखें, सायादार दरख्त है, बहुत ज़्यादा गंद भी नहीं मारता। बाकी दरख्तों के भी पत्ते ज़रूर गिरते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रीज़ ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद दरख्त है। कोयल इस पे बहुत आती है, अगर आप कोयल को अट्रैक्ट करना चाहें। सर जी, कोयल घर में पाल सकते हैं क्या? सर नहीं, कोयल नहीं घर में पालते, यानी कि पिंजरे में कैद करके पिंजरे में नहीं कैद करके। ये आज़ाद परिंदा है। हम्म, वैसे तो मैं तो वैसे ही खिलाफ हुए कोई भी परिंदा हम घर में पिंजरे में कैद करें। हम्म, तो ये भी एक आज़ाद परिंदा है, और आज़ाद ही अच्छा लगता है। इसकी आवाज़ अगर सुबह सुबह सुननी है तो ये जो तरीका आपने बताया है कि ये जो पेड़ लगा ले, तो फिर देखिएगा आपको पालने की ज़रूरत ही नहीं। यानी आपको कि सुबह सुबह वैसे ही अगर आके से अपनी वो मशहूर को आवाज़ सुनाए और आ, सारा दिन भी चक्कर लगाती रहे, तो क्या ज़रूरत है। यानी कि अगर आप बर्ड्स की चिरपरिंग को या उनके गानों को, सॉन्ग्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो उनको पिंजरों में कैद ना करें, घर में दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं, आज़ाद होंगे तो ये अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुशी से। हाँ। एक चीज़ खुश है हम्म। तो ज़्यादा आपको मज़ेदार अच्छा, आवाज़ आपने मुझे देगी। बताया कि ये जो इसकी आवाज़ है, कोयल की सुरीली आवाज़ जिसको हम जी एंजॉय करते हैं, ये किस मकसद के लिए निकालती है? सर, इसकी 6 किस्म की आवाज़ है, खासकर नर जो है। अच्छा, हर मौके पे आवाज़ मुख्तलिफ है। ठीक। अगर ये जो सबसे प्यारी आवाज़ या सुरीली आवाज़ जिसे कहते हैं, हम्म, ये अपने दूसरे यानी कि नर जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए निकालता है। मेटिंग वॉइस है बेसिकली। वेटिंग है ये ठीक। देखें आप, ये जो मार्च से सितंबर तक का मौसम है, हम्म, इसलिए इसमें आपको ये बहुत सारी आवाज़ें ये सुनने को मिलती है। हम्म, लेकिन अगर इसको कोई खतरा हो, कोई दूसरा उसकी टेरिटरी में आ गया मेल, तो उसके लिए फिर उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसमें गुस्सा आ जाता है, गुस्सीलापन आ जाता है, आवाज़ चेंज कर देता है। तो इसलिए हर मौके पे इसकी आवाज़ मुख्तलिफ है कि ये इसको माइल कर रहा है अपनी तरफ से, दूसरे को वार्निंग दे रहा है
कि ये मेरा एरिया है, उसमें नहीं आना, यानी मेरी टेरिटरी में ये आपने मेरी टेरिटरी है, उसमें नहीं आना, ठीक। या कोई और। तो 6 किस्म की नर जो आवाजें निकालता है, मादा अमूमन एक ही तरह की आवाज निकालती है। इसमें ये भी है, यानी कि वो एक्नॉलेज करती है कि वो मैं एक्नॉलेज मौजूद हूँ। करती है कि मैं अभी मौजूद हूँ इधर। वैसे कुछ कल्चर्स में मैं इस पर सर्च कर रहा था, तो कुछ कल्चर्स में जो कोयल का परिंदा है इसको लकी परिंदा कहा जाता है। और एक ये भी कॉन्सेप्ट है, ये एक मिथ है कि जी अगर आप खामोशी में कहीं दूर से कोयल की आवाज़ सुने, दैट मीन्स कि आपके ऊपर वो फेज़ आ गई है कि आप अभी रिफ्रेश करके अपना जितना भी पास्ट है उसको भूल के एक नया स्टार्ट लाइफ के अंदर ले लें। कोयल की आवाज़ के बारे में कुछ और ऐसी मिथ्स हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ लिंक्ड हैं। मैं उनको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप कोयल को सर्च करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, तो आपको ये लगेगा कि ये लकी परिंदा है, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, क्लेवर है और स्मार्ट है। इसकी शक्ल भी प्यारी है। अगर आप इसकी ब्लैक ब्यूटी को एंजॉय करना चाहें तो बाकी इसकी हैबिट्स हैं आपके सामने हैं। कोयल को अगर आप अपने घर में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, घर के अंदर दरख्त लगाएं, और उन दरख्तों में से भी अंजीर का दरख्त, जिसको इंसान भी शौक से खाते हैं जिसका फल, और कोयल भी शौक से खाती है। दूसरा दरख्त है पिलखन का, जो इंसानों को बहुत अच्छा साया देता है और कोयल को बहुत अच्छा फ्रूट देता है, और उसके ऊपर कोयल सेफ फील करती है। उसकी हाइट, उसकी कैनोपी इस तरह की होती है कि वो बहुत अपने आप को सेफ फील करती है। और कोयल नेस्टिंग नहीं करती है, इसलिए इसको ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। ब्रूड पैरासाइट क्या होता है आप इसको मज़ीद गूगल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं जो हम इस थोड़े से लिमिटेड टाइम में हम डिस्कस नहीं करना चाहते। सर, आप ये जो परिंदों को कैप्चर करते हैं, उनकी बहुत रेयर फुटेजेस बनाते हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे कोई पेज है जिसके ऊपर आप इसको चढ़ाते हैं? अगर आप उसका नाम बताना चाहें। जी सर, दोस्तों की फरमाइश होती थी कि आप तो इतने परिंदे रोज देखते हैं, तो हमें भी कोई ये रोज का मौका ऐसा फराहम करें। तो उनकी फरमाइश भी फिर मैंने एक पेज बनाया फेसबुक पे, प्लेयर्स ऑफ नेचर के नाम से, और यूट्यूब पे भी एक फिर चैनल बनाया हुआ है पैरट मीडिया यूसुफ, जिसमें रोजाना मैं छोटे छोटे क्लिप इनके सुबह शाम 2 क्लिप लगाता हूँ, सुबह के टाइम भी एक, शाम के टाइम भी। रोजाना चूंकि मेरे पास परिंदे बहुत सारे आते हैं तो उनको कैप्चर करके एडिट करके मेरी कोशिश होती है कि 2 क्लिप मैं ज़रूर लगाऊं। तो अगर देखना चाहे कोई तो प्लेयर्स ऑफ नेचर फेसबुक पे और पैरट मीडिया यूसुफ यूट्यूब पे देख सकता है। ले जी, प्लेयर्स ऑफ नेचर या पैरट मीडिया यूसुफ, ये पैरट मीडिया यूसुफ इनका यूट्यूब चैनल है, और प्लेयर्स ऑफ नेचर ये इनका फेसबुक का पेज है, जिसके ऊपर बहुत तादाद है जो उसके लाइक्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं। और ये रेगुलरली प्लेयर्स ऑफ नेचर के पेज से हमारा जो अपना ग्रीन गार्डन्स ग्रुप है फेसबुक का, जो मेरा अपना ग्रुप है, तो उस पर भी ये पोस्ट करते थे, वहाँ से भी आपको वो लिंक मिल सकता है। तो ज़रूर इनका आप पेज भी विज़िट कीजिए, उसको लाइक कीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें ताकि आप गुम हो जाएं थोड़ा सा नेचर के अंदर। और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये बताएं, हम इससे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन कौन से परिंदे पे डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया है, और ऐसे फैक्ट्स, ऐसी हकाइक जो आपने आंखों से देखे हैं। आप बहुत मुशाहिदाती इंसान हैं, बेसिकली बहुत डीपली मुशाहिदा करते हैं। सर, जंगल बैबलर अच्छा, परिंदा है जिसको 7 सिस्टर भी कहते हैं। ठीक। बड़ा ही जिंदा दिल परिंदा है, सेड़ भी कहते हैं हमारे सेड़ भी कहते हैं उसको। ठीक। उसके बारे में बहुत सारी चीजें मशहूर है और वाकई मैंने देखी भी हैं। ठीक। कि जिंदा दिल ऐसे है कि आता है तो पता चलता है कि कोई खुशी से जैसे नहीं आ रहा, गा रहा, शोर मचाता आता है, बारात लेके आता है। बारात लेके आता है। 7 सिस्टर इसलिए कहता है कि ग्रुप की शक्ल में आता है, इसलिए इसको समाजी परिंदा भी कहता है कि मिलजुल के रहता है, माहौल क्रिएट कर देता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पे करेंगे। इस पे बहुत सारे मुशाहदात है मेरे, जबरदस्त, इस परिंदे पे। इसके अलावा एक और वो जो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का परिंदा है जी, जिसको वैसे तो रुफस ट्री पाई इस तरह का नाम है, लेकिन उसके पाकिस्तान में उसके बड़े बड़े मजेदार किस्म के नाम है। उसको काइन थीफ या टक्का चोर भी कहते हैं। ठीक। किसी इलाके में उसको लमदुमा कहते हैं। अच्छा। और इसी तरह दुम लंबी होती है जी, दुम उसकी लंबी होती है लेकिन आवाज उसकी इतनी है कि सब परिंदों को भगा देता है। अच्छा। जो ही आता है, यानी इतनी उसकी लाउड होती है आवाज, तो सारे परिंदे डर के भाग जाते हैं, लेकिन है खूबसूरत। इंशाल्लाह उसमें भी पूरा एक प्रोग्राम करेंगे
कि इसको लमदुम्मा ही क्यों कहते हैं, वाकई इसकी लम्मी दुम की वजह से कहते हैं या कोई और है, या इसको जो बाकी नाम दिए हुए हैं, हर इलाके में मैंने देखा है कि उसका मुख्तलिफ नाम रखा हुआ है, लेकिन है बड़ा प्यारा परिंदा, जबरदस्त, और कम देखने में मिलता है, मैंने ये देखा है। लें जी, परिंदों वाले बाबा इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ, इनके पास परिंदों की ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो इन्होंने खुद आज़ाद परिंदों को अट्रैक्ट करके घर में उनके लिए लंगर खाना खोल के, जिसके ऊपर ये कम बेश महीने का 20-30 हज़ार रुपया खर्च करते हैं, उनको दाना डालते हैं, लेकिन कोई एक परिंदा भी इनके घर में कैद नहीं है। बिल्कुल। उनके लिए घोंसले हैं, उनके लिए बर्ड हाउसेस लगाए हुए हैं, और ये उनको मुशाहिदा करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद ये उठ के लॉन में चले जाते हैं और अपने मुशाहिदे से हमें भी एंजॉय कराते हैं, और बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकी अपनी जॉब भी है, उसके बावजूद ये नेचर से ऐसा जुड़े हुए हैं, इसीलिए इतने खूबसूरत इंसान हैं और इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। अगर आप इस स्माइल को, इस खूबसूरत स्माइल को चोरी करना चाहते हैं तो आप भी अपने घर में परिंदों को अट्रैक्ट करें। मुख्तलिफ तरीके हम डिस्कस करते रहेंगे। अगले पॉडकास्ट में एक बहुत ही यूनिक परिंदे के बारे में हम बात करेंगे और उसके बड़े यूनिक फीचर जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।